आप सभी को बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारे साथ चल रहे मंचासीन सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अधिकारी पदाधिकारीगण सहित जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्तागण हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं मंचासीन हमारे अभिभावकों को, आपने मालिको जनता परिवार, मेरा देव तुल्य परिवार तुल्य अभिभावक तुल्य जनता परिवार जनता मालिकों ने बहुत ही ध्यान से हमारे मंचासीन कर्मठ जनहित जन कल्याणकारी बातें आपने उनको सुना, सराहा, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव आप सभी के लिए इनकलाब का चुनाव है, इनकलाब का इम्तिहान होगा। याद रखिए युवा साथियों, आपकी मैं इतना कहूँगी, आपकी अनीता, अपने समाज की अनीता, आपके समाज की अनीता, बहुजन समाज की अनीता सबसे पहले आप लोगों को जागरूक करने के लिए आई है। जब हमारा समाज जागरूक हो जाएगा तो अपने हक और अधिकारों को जान जाएगा। याद रखिए, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता, तो ये तो हमारा हक और अधिकार है। हक और अधिकार की भीख नहीं मांगनी है, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखना है और किसी के बहकावे में तो बिल्कुल भी झांसे में नहीं आने की ज़रूरत है। साथियों, आज हमारे देश में और प्रदेश में जो गंदी राजनीति हो रही है, उसके प्रति युवा साथियों और सूरवीरों, आप सबको खुद भी जागरूक होना है और औरों को भी जागरूक होना है, करते रहना है। हमारा समाज जागरूक भी हो रहा है, ये जागरूकता की क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, एकजुटता की क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी शिक्षित समाज के लोगों जो लगे हुए हैं अपने समाज को मजबूत बनाने में, एकजुट करने में, एक लय करने में, हर एक जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग अपने आप को अप टू डेट करिए, जागरूक करिए। मैं तमाम सभी को जो जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं, अपनी विवेक और बुद्धि दे रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको सुन रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको तमाम सभी को मैं एक साथ धन्यवाद देती हूँ। और समाज के सभी लोगों, मैं एक विनती ज़रूर करूँगी, आप लोग अपने हमारे महानायकों को, महापुरुषों को कभी नहीं भूलिए। याद रखिए, अपने महापुरुषों को भूलने वाला समाज कभी तरक्की नहीं करता। इसलिए हमें याद करना है। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं तो एक साथ सभी महापुरुषों को याद कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और संघर्ष करो। आप लोग एकजुट होके जब संघर्ष करते हैं तभी वो निर्णायक होता है। याद रखिए, चंद मुट्ठी भर के लोग जो देश तोड़ रहा है वो सब एकजुट है। तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोग एकजुट हैं। चंद मुट्ठी भर के लोग एकजुट हैं। हम 90% के लोग बिखरे पड़े हैं। ये बिखरने वाले, हमें तोड़ने वाले लोग जो हैं, उसको हमें संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। हमें अपने वैचारिक दुश्मन को, अपने बीच के वैचारिक दुश्मन को पहचानना है और पहचान कर, गिन कर, चुन कर उनको अपने कलम की ताकत से उनका सिर्फ बहिष्कार ही नहीं, पूर्ण बहिष्कार करने की ज़रूरत है। आप साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने आप को जागरूक कर रहे हैं ना, ये जागरूकता की क्रांति बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। याद रखिए, सोशल मीडिया ही असली बहुजन मीडिया है। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा रूमर, अफवाह फैलाई जा रही है। आप अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से उसको पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन आपके हक और अधिकारों की बातें कर रहा है। इसलिए उसी में अपना कीमती वक्त दीजिए, उसी को सुनिए और समझिए। आज देश में 4 तरह की जो हो रही है लोग, एक सत्ता पर बैठे लोग और एक ब्यूरोक्रेट्स में कौन कौन आते हैं? ऑफिसर्स लॉबी, IAS IPS और ऑफिसर्स की लॉबी जो कुछ लोग हैं, और आपकी गुजराती लॉबी जो सरकार पर बैठी हुई है, और पूंजीपति की जो कुछ पूंजीपति की जो लॉबी है ये, और आपकी गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो मीडिया जो मोस्टली ऑल नेशनल चैनल्स हैं,
जो आपके सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। ये चार जो इनकी संगठन है, यही संगठन ये आरएसएस की संगठन है, ये काले अंग्रेजों की संगठन है। इसकी पूर्णतः बहिष्कार करने की ज़रूरत है। आज वही सत्ता पर बैठे हुए हैं और आपके प्रदेश की सरकार जो है वो बीमार और अचेत अवस्था में है। वो नाम मात्र की मुखौटा मात्र सरकार है। तो क्या अगर हमारा सरकार अचेत हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो जनता हमारी बीमार नहीं हो सकती, वो अचेत नहीं हो सकती। वो समझती है, वो जागरूक है। उसके पीछे नाम मात्र की जो सरकार है हमारे प्रदेश में, उसके पीछे जो सामंती सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। यही सरकार ने मुझे मुंगेर में हराने का काम किया और किस तरह से हराया, वहाँ की जनता ने मुझे एक एक गिन गिन के अपना कीमती वोट दिया। और जिसकी वोट आज जिसने 5.5 लाख वोट लाया, उसकी वोट, उसके आंकड़ा को आप देखिए, उसने 3 बार में जो उसने जीता, उसकी वोट है ही नहीं इतनी, उसकी वोट है ही नहीं इतनी। पहली, दूसरी और तीसरी बार उसकी वोट को आप देखिए, उसकी वोट है ही नहीं 5.5 लाख। उसने प्रशासन की मिली भगत से, जिसको मैंने कहा ब्यूरोक्रेट्स, जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, इतने पढ़ाई करते हैं। हम अपने बच्चों को कितना कहते हैं IAS IPS बनोगे बेटा, है ना, हमारी बेटियां, लेकिन कुछ लोग, ये लोग जो बन जाते हैं उसके बाद तलवे चाटते हैं। ये आरएसएस के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स में जो हैं अधिकारी पदाधिकारी लोग, यही तलवा चाटने का काम किया। और जो पैसे की राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, धोखे, आपके वोट की चोरी करके सत्ता पर बैठी हुई लोग, आप याद करिए और समझिए, अपने आप को जागरूक बनिए साथियों। जो आपके वोट की चोरी कर रहा है, जो आपको वोट देने से रोक रहा है, वैसे लोग जब सत्ता पर बैठ गया है तो क्या आपको हक और अधिकार की बातें करेगा, दिलाएगा? कभी कभी नहीं आपको हक और अधिकार दिलाएगा। याद रखिए साथियों, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपका संघर्ष निर्णायक नहीं होगा, फलित नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय इजाज़त नहीं दे रही कि मैं बहुत बातें बोलूं, लेकिन मैं अगर एक एक पॉइंट पे भी बातें अगर रखूं तो कई घंटे हो जाएंगे। आपकी बहन बेटी अनीता फिर आएगी, बार बार आएगी अपनी जनता के परिवार के बीच और हर पहलू पर बातें रखेगी। बस मैं इतना विनती करती हूँ, हमारा समाज जागरूक हो, शिक्षित बने, अपने बच्चों को शिक्षित करे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है। आज हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दिया, जितनी मुझे शिक्षा है उसी शिक्षा के माध्यम से और आप सबों की आशीर्वाद के माध्यम से मैं कुछ बोल पा रही हूँ और आप लोगों के हक और अधिकारों की बातें करके आप लोगों को जागरूक कर रही हूँ। आपकी बहन बेटी को एक मौका मिला है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने हम पर भरोसा किए हैं, आप जनता मालिकों ने हमें अपना साथ, समर्थन, अपनापन दिया है, उसके लिए ये आपकी बहन बेटी क्रांतिकारी अभिनंदन करती है और हमेशा करती रहेगी। मेरे आंचल में अपना एक एक कीमती वोट डाल दीजिए, एक बार ही सही, और ये बेटी आपकी बहन आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़के आपकी गांव का सर्वांगीण विकास कर रहेगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने समाज के लोगों के बहुत मंगल शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत सारी शुभकामना के साथ आप सभी को सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और स्वस्थ जीवन रहे आपके। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। मैं एक बात जरूर फिर बोलूँगी, आप लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को तो जानते होंगे, सुने होंगे। आप उनका क्या कहा था, उन्होंने सर के सूनी नहीं होने देना। युवा लोग, सर के अगर सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आज ये सत्ता पर वोट की चोरी करके सत्ता पर काबिज लोग संसद को आवारा कर दिया है। इसलिए हमारे जिस शैली और जिस लहजा में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने नारा लगाया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कैसी गंदी शैली और भाषा का उसने यूज किया। क्यों? हमारे शिक्षा का, हमारे समझ का और हमारे डर और भय का क्या पैमाना वो नापना चाहता है? क्या पैमाना और पैरामीटर उसका तोड़ के फेंक दो। एकजुट हो जाओ, सर के सूनी नहीं होने देना है, संसद को आवारा होने नहीं देना है। साथियों, धन्यवाद। अनीता मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
और कौन